अच्छा, NMBT by I shared those images you saw, journal, ledger and subsidiary. NMBT वाला कौन है यहाँ पे? वेरीफाई कर देना आंसर्स फ्रेंड्स के साथ, मैंने डिस्कस किया लास्ट सेक्शन में, ठीक है? अभी ले लो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक फटाफट सब लोग, एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। चलो, let's start. This topic is source documents. Okay, it's not a separate topic actually, but practically काफी important चीज है, especially CA लोग के लिए. And second thing, कॉलेजेस में ऑब्जेक्टिव में इसका क्वेश्चन आता है काफी बार, और आपका जो APT होता है 20 मार्क्स का, उसमें ले लेते हैं. And those are asked used to ask earlier in semester, तो निकाल दिया है. फाइनल्स में कभी कभी डाल देते हैं ड्रॉ करने के लिए. ओके, 5 मार्क का क्वेश्चन. तो ड्रॉइंग पार्ट बहुत रेयर चांस आएगा, बट ऑब्जेक्टिव्स और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. ओके, सोर्स डॉक्यूमेंट्स. व्हाट आर दीस सोर्स डॉक्यूमेंट्स नाउ? इफ यू रिमेंबर, आई टोल्ड यू दैट whenever you record any transaction in the business, whenever you record any transaction in the business, it needs to have a documentary evidence. Without documentary evidence, none of the transaction is considered to be valid. आप कोई भी ट्रांजैक्शन बुक में रिकॉर्ड करते हो, ऐसे हवा में थोड़ी रिकॉर्ड कर सकते हो कि हाँ मेरे को मन में आया मैंने रिकॉर्ड कर दिया. इज इट पॉसिबल? नो. एवरी ट्रांजैक्शन जेन्युइन होना चाहिए, एक्चुअली होना चाहिए. वही आप बुक्स में उसका रिकॉर्ड रखते हो, वही बिजनेस का ट्रू पिक्चर बाहर बताता है. बराबर. तो जेन्युइन ट्रांजैक्शन का प्रूफ क्या है? व्हाट इज द वैलिडिटी दैट द ट्रांजैक्शन इज जेन्युइन? यू नीड टू मेक अ documentary evidence for that. Okay, so those documentary evidences are called as source documents. Okay, so how does a source document process start? How does these documents, मतलब ये पूरा प्रोसेस शुरू कहां से होता है ट्रांजैक्शन का? तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले बायर जो होता है, he sends an inquiry to the seller. बायर जो होता है, he sends an inquiry to the seller. बायर सेलर को, सपोज मैं एक पेंट का डीलर हूं, आई एम अ रिटेलर ऑफ पेंट.
ओके, मैं पेंट बिजनेस में हूँ, पेंट बिजनेस का रिटेलर हूँ, तो मैं इंक्वायरी भेजूंगा, सॉरी आई सेड एन इंक्वायरी दैट एशियन पेंट्स का कोई होलसेलर है या कोई डीलर है या बर्जर पेंट्स का है, तो मैं उसको इंक्वायरी भेजूंगा कि भाई क्या आपके पास ये कलर के पेंट्स है, ये टाइप के पेंट्स है, ड्यूलक्स अल्टीमा, रेड वेलवेट, बर्जर रेड वेलवेट या एशियन पेंट एपेक्स अल्टीमा, ऐसा कुछ कलर का पेंट वगैरह आपके पास है कि नहीं, ये टाइप का पेंट है कि नहीं. तो आई विल सेंड द इंक्वायरी लेटर, दैट्स हाउ इट स्टार्ट्स. तो बायर इंक्वायरी लेटर भेजता है, तो सेलर क्या भेजता है सामने, सेलर सेंड्स उसका कैटलॉग्स एंड ब्रोशर्स, सेलर सेंड्स उसका कैटलॉग्स, प्राइस लिस्ट, ब्रोशर्स. सेलर बोलेगा कि हाँ ये देखो हमारे पास ये अवेलेबल है, ये माल अवेलेबल है, आपके रिक्वायरमेंट का भी माल अवेलेबल है, ये इसका प्राइसेस है. तो बायर सेंड्स एन इंक्वायरी लेटर, सेलर सेंड्स द प्राइस लिस्ट, कैटलॉग्स. उसके बेसिस पे बायर प्लेसेस एन ऑर्डर कि हाँ मेरे को 6 डब्बा ड्यूलक्स का चाहिए, 6 डब्बा एपेक्स का चाहिए, एशियन पेंट्स का चाहिए, 5 डब्बा बर्जर का चाहिए, ये फलाना टाइप का फलाना कलर का चाहिए. दैट्स कॉल्ड प्लेसिंग एन ऑर्डर. यहां तक कोई भी ट्रांजैक्शन अकर हुआ नहीं है, अब सिर्फ बातचीत ही चल रही है. इंक्वायरी भेजी गई, डिटेल्स आए वहां से, उसके बेसिस पे बायर ने ऑर्डर प्लेस किया. उसके बाद ऑर्डर प्लेस करने के बाद जब ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, जब ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है या फिर माल आता है, तभी सेलर माल के साथ क्या भेजता है, बिल. दैट बिल इज कॉल्ड एज व्हाट, इनवॉइस. दैट बिल इज कॉल्ड एज इनवॉइस. इनवॉइस बोलो, क्रेडिट मेमो बोलो, बिल मेमो, बिल बोलो, दे आर ऑल वन एंड द सेम. दे विल बी प्रिपेयर्ड इन 2 कॉपीज. जनरली 3 कॉपीज बनते हैं, एक सेलर अपने पास रखता है, एक बायर को जाता है और एक थर्ड कॉपी सेफ्टी के लिए. 3 कॉपीज में बनाए जाते हैं. बट हम लोग 2 अगर पकड़ते हैं तो एक आउटवर्ड इनवॉइस और एक इनवर्ड इनवॉइस. तो जो सेलर के लिए आउटवर्ड इनवॉइस है वही बायर के लिए इनवर्ड इनवॉइस. कॉमन सेंस. सेलर माल के साथ बिल भेज रहा है, तो सेलर के लिए दैट इज आउटवर्ड इनवॉइस एंड बायर के लिए दैट इज इनवर्ड इनवॉइस. How does that bill look like? So that's a pro forma bill in front of you on page number 46. All of you take page number 46. Page 46. देखा? Page 46 पे आपके सामने है टैक्स इनवॉइस लिखा हुआ है. अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि ऐसा ही दिखता है बिल. आपने 1000 बिल्स देखे होंगे अलग अलग मॉल्स में, अलग अलग शॉपिंग सेंटर्स में. All organization can prepare the bill as per their own convenience and own details. But ये जो डिटेल है मोटा मोटी सारे बिल्स में होती है, ऐसा बिल है. ठीक है. सो टैक्स इनवॉइस बनाता कौन है, वन हु ऑब्वियसली सेल्स. सो जो सुनील जनरल स्टोर है, शॉप नंबर 5 लक्ष्मी रोड पुणे मिला, उधर लिखो एरो करके, दैट इज नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेलर. दैट इज नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेलर. Name and address of the seller. That's name and address of the seller. Bella? Name and address of the seller. Then you have got sorted यहाँ तक. उसके बाद आपको मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड पे कैश बिल नंबर और राइट हैंड साइड पे डेट. कैन यू सी दैट? अब वो कैश बिल नंबर है ना, उस कैश बिल को स्लैश करके लिखो इनवॉइस. कैश बिल को स्लैश करके लिखो इनवॉइस. तो मतलब कैश बिल स्लैश इनवॉइस नंबर, कैश बिल स्लैश इनवॉइस नंबर, कैश बिल स्लैश इनवॉइस नंबर. इसका मीनिंग है कि अगर ट्रांजैक्शन कैश पे हो रहा है तो इट बिकम्स अ कैश बिल, तो उधर आएगा कैश बिल नंबर. और अगर ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे हो रहा है तो देन द सेम थिंग वुड बी कॉल्ड एज इनवॉइस नंबर. सिंपल एज दैट. बराबर है. बिल ऐसे ही दिखता है, चाहे कैश का हो चाहे क्रेडिट का हो, कैश बिल नंबर या इनवॉइस नंबर. बराबर है. देन डेट दिया हुआ, दैट इज द डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन. देयर इज जीएसटीआई. यू नो व्हाट इज जीएसटीआई? जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर. बराबर है. एनी रैंडम 15 डिजिट नंबर, उधर लिखो 15 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक. 15 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक. यू हैव सीन, यू मस्ट हैव सीन राइट, जीएसटी नंबर अल्फा न्यूमेरिक. बाहर ही लिखा हुआ है क्लास का, एक देख लेने का. ओके. ए बी बी ऐसा 2 लेटर, फिर 13 डिजिट से लेटर डिजिट का कॉम्बिनेशन है. तो कुछ भी 15 का आप रैंडम बना के लिख सकते हो. ओके. अगर ये बनाने को भी आएगा तो, सॉरी, अगर बनाने को भी आएगा
तो उसमें डिटेल्स देते नहीं है, आप इमेजिनरी डिटेल्स से बना सकते हो, ठीक है। तो रैंडम अल्फा न्यूमेरिक 15 डिजिट का आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ द कस्टमर, तो ऑब्वियसली हु मेक्स द इनवॉइस, इट इज मेड बाय द सेलर, तो किसको सेंड करेगा वो, बायर। तो नेम ऑफ द कस्टमर, बायर्स नेम एंड उधर लिख दो बायर्स नेम एंड एड्रेस, हुज एड्रेस, so buyer's address. Then there is a detail box of goods. Can you see that? डिटेल में शुरुआत होती है आपकी सीरियल नंबर से 1 2 3 4, देन पर्टिकुलर उसमें डब्बे आ जाते हैं 6 अपना जो भी नाम है गुड्स का। आप अगर बुक्स मंगवा रहे हो तो वो नवनीत बुक कीपिंग डाइजेस्ट, अकाउंट्स पेपर्स, टेक्स्ट बुक्स, पेंट्स मंगवा रहे हो तो अल्टेक्स अल्टीमा, ड्यूलक्स बर्जर पेंट जो भी है ड्यूलक्स का या एशियन पेंट अल्टीमा। देन यू हैव गॉट HSN number. HSN number stands for Harmonized Nomenclature Code. What is this HSN number? Any idea? Anyone? HSN number? HSN number क्या होता है? आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हो। किसी भी हमने जब GST लॉन्च किया तब GST में आपके बिजनेस को या आपके प्रोडक्ट को कौन सा रेट अप्लीकेबल होगा, 0% होगा कि 5 होगा कि 12 होगा कि 18 होगा कि 28 होगा, ये आपको ढूंढना है। तो आप ऑनलाइन जाके सर्च कर सकते हो इसका HSN कोड क्या है। तो HSN कोड क्या है, हर एक प्रोडक्ट और हर एक सर्विस को अलग से बाइफरकेट किया हुआ है। बिस्किट्स को अलग रखा हुआ है, चप्पल को अलग रखा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक्स को अलग रखा हुआ है, चीज को अलग रखा हुआ है, मिल्क को अलग रखा हुआ है, गोल्ड को अलग रखा हुआ है, टीचिंग की सर्विसेज को अलग रखा हुआ है, कारपेंट्री को अलग रखा हुआ है, डॉक्टर सर्विसेज अलग है, आपके मेडिकल, आपके सुपरवाइजरी सर्विसेज अलग है, मैनेजरियल सर्विस अलग है, कॉर्पोरेट सर्विस अलग है। तो ये सारे सर्विसेज को, गुड्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है और हर एक प्रोडक्ट और हर एक सर्विस का अलग से कोड दिया हुआ है। उस कोड को कहते हैं HSN कोड, सिंपल। तो अगर आपको जानना है आपका प्रोडक्ट है, आपकी सर्विस कौन से रेट में आती है, तो उसका HSN कोड देखो, उसमें आपको रेट दिया हुआ है। इसको 5% लगता है, इसको 12% लगता है, इसको 18% लगता है, सो ऑन एंड सो। ओके, कोड जनरली देते नहीं दिया तो कोई भी 4 या 6 डिजिट, 4 to 6 डिजिट लिख दो वहां पे, 4 to 6 डिजिट का आप HSN कोड डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद रेट क्वांटिटी दिया हुआ है, उसके बाद टैक्सेबल अमाउंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने 6 डब्बे ऑर्डर किए हैं कोई कलर के, जिसका पर डब्बा रेट था 500 रुपीज, तो 500 मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी में 6 कर दो, so that would be 3000. This is your taxable amount. उस पे फिर आपका GST जो भी एप्लीकेबल है, लेट्स से SGST, CGST 6% लग रहा है आपको, that is 180 और आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा with GST, that is 3360. That's how you mention it over there. Got it? With tax, ये रैंडमली आप कोई भी अमाउंट चूज करो, कोई भी टैक्स रेट अप्लाई करो, 5%, 6%, मतलब 5%, 2.5 करो, 6 करो, 12 करो, आपकी बस। ओके, उसके बाद नीचे बॉक्स के नीचे फाइंड रुपीज एंड वर्ड्स में लिखना है। राइट हैंड साइड में फाइंड बैंक डिटेल्स, दिख रहा है आपको? बैंक डिटेल्स खाली कैश बिल में पॉसिबल है। इसका मतलब आपने बिल भेजा, माल भेजा, ताबड़तोड़ पैसा आ गया, चेक में आया। कैसे आया? चेक में। तो बैंक डिटेल्स में चेक की डिटेल्स आ जाती है। क्या जाती है? चेक की डिटेल्स, चेक का नंबर, चेक का बैंक, चेक की ब्रांच, चेक का डेट, वो सब दिया हुआ है ना वहां पे, बैंक IFSC कोड, अकाउंट नंबर, वो सब बैंक की डिटेल्स वहां पे आ जाती है। इज इट क्लियर? और अगर ये इनवॉइस है तो यहाँ पे बैंक डिटेल्स दिखने वाली नहीं। फिर आता है ENOE, बॉटम लेफ्ट में यू विल फाइंड ENOE। कैन यू सी दैट? ENOE स्टैंड्स फॉर एरर्स एंड ओमिशंस एक्सेप्टेड, एरर्स एंड ओमिशंस एक्सेप्टेड। E and OE का फुल फॉर्म है एरर्स एंड ओमिशन एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, EXCEPTED, एक्सेप्टेड, नॉट एक्सेप्टेड। एक्सेप्ट अलग है, एक्सेप्ट अलग है, समझा? और एक्सपेक्ट वापस अलग है। सो एक्सेप्टेड का मतलब क्या है? एक्सेप्शनल केसेस, एक्सेप्शंस देखा होगा आपने साइंस में, रूल का एक्सेप्शन, जनरल रूल का एक्सेप्शन, ये अलग चीज है।
तो इसका मतलब होता है कि एरर्स एंड ओमिशन एक्सेप्टेड का मतलब है कि ये जो बिल है ये बंदा ह्यूमन बीइंग बना है। ऐसा नहीं है कि एक बार बिल बन गया तो खत्म, पत्थर की लकीर, ऐसा नहीं है। इट कैन नॉट बी चेंज। एरर्स हो सकते हैं, तो अगर कुछ एरर्स हुआ तो इंडिविजुअल केसेस पे, एक्सेप्शनल केस बेसिस पे कंसीडर किया जाए। ऐसा नहीं है कि आपने बिल में 1 लाख की जगह 1 करोड़ डाल दिया और फिर आप बोल रहे हैं बिल में तो 1 करोड़, आपको 1 करोड़ ही देना पड़ेगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। एरर्स एंड ओमिशन विल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन ऑन एक्सेप्शनल बेसिस। और ये सारे डॉक्यूमेंट में आपने शायद एक्चुअल बिल्स में भी देखा होगा, नहीं पता नहीं, सभी बिल्स में होता है। अभी ध्यान से कोई बिल आए मॉल में जाकर इतना सा बड़ा बिल निकलता है, उसके भी नीचे छोटे हैंडराइटिंग में लिखा होता है ENOE। हर एक डॉक्यूमेंट पे लिखा होता है ENOE, क्योंकि ह्यूमन बीइंग बना रहे हैं, कोई मिस्टेक्स हो सकती है तो उसको केस बाय केस पे देखा जाएगा। ओके, errors and omission accepted. Then signature. Who will sign it? Who makes it? The seller sign. Seller's sign. Seller's signature. Right? So, bill चाहे invoice हो चाहे cash memo हो, cash transaction हो, दोनों का format remains same. How do you take a start on top? Name and address of the seller. Then you have a bill number, you have a date, then you have a GST number. Then whom do you address it to? Buyer. Name and address of the buyer. Then there is a box of goods with GST. Then there is amount in words, ENOE and signature. Bank detail अगर cash में हो रहा है तो otherwise आपका signature. Whose signature? Seller's signature. Seller's signature. Got it? What about? Yeah. What is the full form of HSC? Harmonized Nomenclature Code. Harmonized Nomenclature Code. ये पूछता नहीं है कभी। ओके, स्टोरी आगे बढ़ती है। स्टोरी कहां से शुरू हुई थी? बायर ने पहले इंक्वायरी भेजा, सेलर ने प्राइस लिस्ट, कैटलॉग, ब्रोशर्स भेजे, जिसके बेसिस पे बायर ने ऑर्डर प्लेस किया। करेक्ट, बायर ने ऑर्डर प्लेस किया तो सेलर ने माल भेजा, सेलर ने माल के साथ क्या भेजा? बिल्स भेजे, इनवॉइसेस भेजे 2 कॉपीज में। जो सेलर का हुआ आउटवर्ड इनवॉइस, बायर का हुआ इनवर्ड इनवॉइस। हम अज्यूम करते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। फिर बायर के कुछ डब्बे डिफेक्टिव निकले तो बायर क्या करेगा? रिटर्न कर देगा, परचेज रिटर्न कर देगा। राइट, सो कम टू पेज नंबर 150 151. Come to page 151. 151. Page 151. You will see a debit note. Can you see a debit note in green? So whenever the buyer returns the goods to the seller, he will send what? A debit note along with it. Now how does a debit note look like? आपने numbers तो बहुत बार नोट किए हैं subsidiary books में, बराबर है? एक दो समय हमने किए भी थे numbers वाले. Format of a debit note. Who makes the debit note? Buyer. तो उधर लिखना है name and address of the buyer. Name and address of the buyer. ऊपर लिखा है विघ्नेश ट्रेडिंग. हेलो. वो name and address of the buyer है. Name and address of the buyer. फिर जैसे इनवर्ड वहां पे इनवॉइस नंबर और डेट था, यहाँ पे डेबिट नोट नंबर और डेट, एनी रैंडम 3-4 डिजिट नंबर यू कैन राइट. 2 किसको एड्रेस किया जाए? तो उधर लिखो नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेलर. नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेलर. नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेलर. उसके बाद एक स्टेटमेंट आता है. वी और बाय इन्फॉर्म यू दैट वी हैव debited your account with rupees. Why do you debit his account? Because you are returning the goods. बंदे से पैसा कम आएगा. तो we are debiting your account with rupees. So and so या कम देने का है आपको. अभी आप डेबिट कर रहे हो तो
You are debiting the account with so and so rupees, words में लिखना है, rupees and words only on account of goods returned by us. समझा लॉजिक? We have debited your account with rupees so and so in words on account of goods returned by us. हमने आपको goods return किया हुआ है, ये उसके डिटेल्स. वापस क्वांटिटी में क्वांटिटी, फिर पर्टिकुलर्स में आपका डिटेल जो भी डब्बा भेज रहे हो, ड्यूलक्स वेलवेट टच या फिर एपेक्स अल्टीमा, व्हाटएवर इट इज, पर्टिकुलर में नाम. देन यू हैव गॉट इनवॉइस, देन यू हैव गॉट क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, वो तो है ही, और इनवॉइस नंबर दिया हुआ है. व्हाई हैव यू बीन गिवन इनवॉइस नंबर? बिल नंबर. मतलब जो लॉट का आप माल रिटर्न कर रहे हो, बहुत सारे बिल्स में माल आता है अलग अलग बिल्स का, तो किस बिल का, किस इनवॉइस का माल आप रिटर्न कर रहे हो, वो इनवॉइस नंबर यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाता है. ठीक है. तो डेबिट नोट में यू हैव दैट इनवॉइस नंबर, रिस्पेक्टिव इनवॉइस नंबर. ईएनओई पता है आपको भी, एरर्स एंड ओमिशंस, एक्सेप्शनल बेसिस, प्रिपेयर्ड बाय और सेग्रीगेट, मतलब ये डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन. कभी 2 साइन होती है, कभी 3 साइन होती है, हायरार्की लेवल के हिसाब से. यहाँ पे प्रिपेयर्ड बाय मतलब किसी क्लर्क ने बनाया है और ओनर ने साइन किया हुआ है. कभी कभी छोटा बिजनेस है, जेठालाल गड़ा, तो खुद ही ओनर साइन करेगा, खुद ही बनाएगा, खुद ही साइन कर देगा, तो एक साइन भी किया तो भी इनफ है. बट हु विल साइन इट, सेलर और बायर? बायर. तो बायर सिग्नेचर. और प्रिपेयर्ड बाय में वो क्लर्क की साइन. प्रिपेयर्ड बाय मतलब क्लर्क का कोई भी सिग्नेचर. ओके. कभी कभी 3 होते हैं, प्रिपेयर्ड बाय, चेक्ड बाय और फिर बायर साइन करता है उसको. तो पहले क्लर्क बनाएगा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उसको चेक करेगा, प्रिपेयर्ड बाय, चेक्ड बाय, उसकी साइन, और फिर बायर की अल्टीमेट साइन, थर्ड वेरिफिकेशन. डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन. एसडी इज शॉर्ट फॉर्म फॉर साइंड. साइंड का शॉर्ट फॉर्म. कभी भी साइन करते हुए आपको स्कूल में पता नहीं क्या बोला, XYZ बोला है कि नाम लिखो, बोला है पद लिखना. अभी याद रखना, कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हो, साइन नहीं करनी, ऑटोग्राफ नहीं देना, ये लिख देने का SD डैश. SD डैश का मतलब साइंड का शॉर्ट फॉर्म है. ओके. SD ऑब्लिक डैश. ओके. साइंड का शॉर्ट फॉर्म. कभी भी खुद का साइन करने का नहीं, XYZ लिखने का नहीं, SD डैश शॉर्ट फॉर्म ऑफ साइन. तो अगर फिर मैं सपोज मेरे को फ्रॉड या अरे मैं इसमें बोल रहा हूँ, हम ऐसे एग्जांपल दे रहे थे ड्राइंग में, पेपर में. ओ अच्छा. इन रियलिटी तो साइन करोगे ना यार, इन रियलिटी थोड़ी SD डैश लिखोगे. पेपर में लिखते वक्त हेलो सबको ऐसी लगेगा. तू साइंटिस्ट है. नाउ कॉमर्शियल साइंटिस्ट. नाउ सी, whenever you send a debit note, सामने वाला पार्टी will send a क्रेडिट नोट इन रिटर्न. तो आप 2 पेज आगे जाओगे तो पेज 155 पे आपको वापस ग्रीन नोट मिलेगा, क्रेडिट नोट. दोनों ट्विंस है, ट्विंस. थोड़ा सा फर्क. बायर में